कॉन्सेप्ट का यूज होगा। रिएक्शन मैकेनिज्म इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। इसमें आप बेसिकली ये डिसाइड करते हो हाउ टू राइट प्रोडक्ट एंड स्पेसिफिकली मेजर प्रोडक्ट। ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स में इसकी बात करें तो बेसिकली होता क्या है कि किसी भी टिपिकल ऑर्गेनिक रिएक्शन का अगर हम ग्राफ की बात करें, ठीक है, तो उसमें जो ग्राफ होती है वो अगर ये आपका एनर्जी का ग्राफ है, अगर ये अगर आपका पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है और अगर ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, तो कोई भी टिपिकल रिएक्शन का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है। उसमें आपको एक ये वाला जो अपर है, ठीक है, जहाँ पे एनर्जी सबसे ज्यादा है, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट है। यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी है तो अनस्टेबल भी है। ठीक है। और ये यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, ये किसी भी रिएक्शन में सबस्ट्रेट वाला पार्ट है। ठीक है। ये आपका रिएक्शन में सबस्ट्रेट है और ये वाला क्या है, प्रोडक्ट है। तो रिएक्शन में सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट की एनर्जी और भी कम हो रही है। ठीक है। ये आपका, अगर आप इसमें एनर्जी लेवल देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम किसका है, प्रोडक्ट का है। ठीक है। तो प्रोडक्ट में एनर्जी जो है ना कम होनी चाहिए और यहाँ पे बहुत हाई एनर्जी है। अगर आप ये वाला एनर्जी लेवल की बात करें तो यही इसका ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी है और ये एक्टिवेशन एनर्जी, मोर स्पेसिफिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोल सकते हैं इसको। मतलब रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद टॉप पोजीशन पे जाके एनर्जी अगर रिलीज होगा, एनर्जी कम होगा, तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ से यहाँ ये है आपका गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है ना, डेल जी। हाँ बोलो। हाँ, ये जो है ना गिब्स फ्री एनर्जी है। ठीक है। तो ये जो डेल जी है ना, ये डेल जी हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है ना। नेगेटिव होगा तो क्या होगा, एक्जोथर्मिक होगा। एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। ठीक है ना। आप डेल जी पढ़ते भी हो तो डेल जी नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। तो ये किसी भी टिपिकल ऑर्गेनिक रिएक्शन का ये टिपिकल ग्राफ होता है जिसमें डेल जी शुड बी निगेटिव एक्जोथर्मिक। अगर डेल जी पॉजिटिव हो जाएगा, ऑर्गेनिक में बहुत कम ही रिएक्शन ऐसा होता है जो एंडोथर्मिक होता है। ठीक है। मतलब रिएक्शन शुड बी स्पॉन्टेनियस। ठीक है। एनी ऑर्गेनिक रिएक्शन कैन गिव मोर देन वन प्रोडक्ट थ्रू डिफरेंट ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी आ सकता है। ठीक है। इस तरह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशन स्टेट बन सकता है उसमें। लेकिन सबका जो मोटिव है वो यही है कि रिएक्शन जो है ना कम होना चाहिए, एनर्जी कम होना चाहिए। जैसे सपोज यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशन स्टेट होगा। ठीक है ना। जैसे इसमें देखो ये ट्रांजिशन स्टेट मिला, टी लेट से TS1, ये वाला TS2 और एनर्जी कम हुआ और ये वाला प्रोडक्ट बना इसमें। तो मल्टीपल स्टेप होगा। एनी ऑर्गेनिक रिएक्शन कैन गिव मोर देन वन प्रोडक्ट थ्रू डिफरेंट ट्रांजिशन स्टेट टू प्रिडिक्ट मेजर प्रोडक्ट ऑफ एनी रिएक्शन। आपके बहुत सारे इसमें पॉइंट अफेक्ट करते हैं, तो उसी के लिए हम रिएक्शन मैकेनिज्म में ये चीज सीखते हैं कि कैसे मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है। हाँ हाँ, मतलब सेकंड वाला जो ग्राफ है वो मल्टीपल स्टेप के लिए है। यहाँ पे सिंगल स्टेप हुआ और ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है। तो इस तरह से मैं और भी एग्जांपल लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई रिएक्शन है जिसमें
यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हुआ और इस तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट बना, और एक दूसरा ग्राफ ब्लू वाला बनाता हूँ मैं, वो आपका इस तरह से यहाँ पे सेम लेवल पे प्रोडक्ट बना है। ठीक है, दोनों सेम लेवल है। लेट्स से ये ए है और ये बी है। अगर हमें इनमें डिसाइड अगर करना है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट है, तो हम इसी पॉइंट का यूज करेंगे। ठीक है, हमारा ट्रांजिशन स्टेट जो है जितना कम होगा, ठीक है, हमारा ट्रांजिशन स्टेट जो है ना शुड बी लो, शुड बी लो। हाँ, तो इसमें आप देखो, इसमें ट्रांजिशन स्टेट इतना है, ए के लिए ट्रांजिशन स्टेट आपको इतनी की जरूरत है, लेकिन बी के लिए और ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट की जरूरत है। तो ट्रांजिशन स्टेट जो है ना, ट्रांजिशन स्टेट पे जाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी लग रही है। ये एक्टिवेशन एनर्जी जितना कम होगा, ठीक है ना, यहाँ पे जाने में बहुत टाइम लगेगा, और ये तो जल्दी से प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों की एनर्जी लेवल सेम है प्रोडक्ट की, लेकिन कम टाइम किसको लगेगा बनने में, ए को कम टाइम लगेगा। तो आप ए को कह सकते हो काइनेमेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ठीक है ना, और यही अपना क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। तो काइनेटिकली आपको जल्दी फास्ट बन रहा है, इसको बोलते हैं केसीपी। ठीक है, काइनेमेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमारा ए मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ कुछ पॉइंट है थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, इस तरह से चीजें हम लोग सीखते भी रहेंगे। जैसे मैं एक और ग्राफ देता हूँ आपको, उससे आइडिया लगाना। इस बार हम क्या करते हैं कि इस तरह से दो इसमें ट्रांजिशन स्टेट सेम रख देते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग ट्रांजिशन स्टेट दोनों के सेम रखते हैं। लेट से ये बी हो गया, ठीक है, और एक दूसरा ग्राफ जिसमें यहाँ से ही रिएक्शन जा रहा है। ठीक है, और ये बन रहा है आपका ए। ठीक, अब इसमें हमें अगर मेजर स्टेप डिसाइड करना है, तो आप देख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी में दोनों के ट्रांजिशन स्टेट सेम एनर्जी लेवल पे है, लेकिन प्रोडक्ट आप देख रहे हो, एक में प्रोडक्ट नीचे है बी वाला, और एक में थोड़ा सा ऊपर है। तो इस बार ज्यादा स्टेबल कौन होगा या मेजर कौन होगा, बी शुड बी मेजर प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो ये आपका इस बार मेजर प्रोडक्ट है, और इस मेजर प्रोडक्ट को हम थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, थर्मो, चूंकि देखो दोनों में ट्रांजिशन स्टेट तो सेम ही है। ठीक है ना, तो जो जिसके प्रोडक्ट स्टेबल होते हैं ना, ठीक है, उसकी एनर्जी कम होती है, इसलिए तो इसको हम टीसीपी बोलते हैं और इसको केसीपी बोलते हैं। केसीपी मतलब जो फास्ट बन रहा है। ठीक है, इस तरह से हम लोग अब मैं अगले ग्राफ में ना दोनों को मिक्स कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि ये हमारा एनर्जी लेवल इसमें बहुत कम है। ठीक है, तो ये वाला स्टेबल है। अब मैं इन दोनों को अगर कंबाइंड कर दूं, ठीक है, इस तरह से मैं एक ग्राफ ऐसा ले सकता हूँ जिसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरह से और एक आपका कुछ ऐसा ले लें। ठीक है, ये आपका बी है और ये आपका ए है। अब इस समय आप देखो तो क्या हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशन स्टेट भी है और डिफरेंट लेवल ऑफ एनर्जी भी है। तो इस बार आप कौन सा मेजर बोलोगे, हाँ, तो ये है केसीपी, ये केसीपी है, ये मेजर होगा। ठीक है, लेकिन लो टेम्परेचर पे हो जाएगा, मेजर होगा एट लो टेम्परेचर। ठीक है, ये कब होगा मेजर, ये है टीसीपी। टीसीपी में प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है, जैसे यहाँ पे भी देखो टीसीपी था, टीसीपी में प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल।
ये टीसीपी प्रोडक्ट है, ये भी मेजर हो सकता है एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर क्यों लग रहा है, ध्यान देना। आपको इसको बनाने के लिए देख रहे हो ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लग रहा है, मतलब इसको इसके भी पोटेंशियल बैरियर को पार करना पड़ रहा है। ये स्लो बनेगा, बी जो है आपका स्लो बनेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में ए मेजर हो जाएगा, कुछ देर बाद बी भी बन जाएगा, ठीक है। तो ए जो है ना फास्ट बनेगा, क्यों फास्ट बनेगा, क्योंकि इसमें तो कम एनर्जी लग रहा है ना, जल्दी बन रहा है, ट्रांजिशन स्टेट इसका कम लो है। तो ऑल्दो ए फास्ट है, ठीक है ना, बी स्लो है, ठीक है। बी भी मेजर है, देखो सिर्फ टर्मिनोलॉजी है कि ए को हम केसीपी बोलते हैं, के मतलब क्या, काइनेटिक्स, काइनेटिक्स मतलब फास्ट। इनके लिए किसी टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बी बनना है ना, बी के लिए आपको टेम्परेचर लगेगा, क्योंकि इतना एक्टिवेशन एनर्जी और चाहिए बी तक पहुंचने के लिए। बी ऑल्दो स्लो बनेगा, लेकिन नीचे जा रहा है, ठीक है। तो ये ज्यादा स्टेबल बन रहा है। तो दोनों, हाँ दोनों की एक्चुअल में कंडीशन है, एक एक है लो टेम्परेचर वाला और एक है हाई टेम्परेचर वाला। हाँ इसमें इसमें देखो, इसमें ऐसा होता है कि जैसे एक्चुअल में दो कंडीशन है, मैं इसमें यहाँ पे पॉइंट भी लिखाऊंगा कि एट लो टेम्परेचर वेरी फ्यू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कैन क्रॉस एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। लो टेम्परेचर पे बहुत कम ही इस बैरियर को पास कर पाएगा, मतलब यहाँ से मान के चलो सबस्ट्रेट रखा हुआ है, ठीक है, ए और बी रखा हुआ था। तो लो टेम्परेचर पे बहुत कम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या होगा, इस बैरियर बैरियर को पास कर पाएगा। तो वही वो एट एट लो टेम्परेचर वेरी फ्यू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कैन क्रॉस द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर करस्पॉन्ड टू प्रोडक्ट बी। मतलब बी के लिए, बी बनने के लिए ये वाला एक्टिवेशन एनर्जी पार करना होगा ना, तो लो टेम्परेचर पे तो पास कर नहीं पाएगा, तो वो जल्दी से ए बना लेगा, ठीक है। तो उस केस में सी विल बी मेजर प्रोडक्ट, ये आपका सॉरी ए विल बी मेजर प्रोडक्ट। लो टेम्परेचर में ये पोटेंशियल बैरियर पार नहीं कर पाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ए विल बी मेजर प्रोडक्ट। बट हाई टेम्परेचर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कैन क्रॉस बोथ द एक्टिवेशन एनर्जी, ये वाला भी क्रॉस कर सकता है, ठीक है ना, ये ये और ये वाला ईबी भी क्रॉस कर सकता है हाई टेम्परेचर पे। तो जब दोनों क्रॉस कर जाएगा, ठीक है ना, तो वो वाला ज्यादा स्टेबल होगा जिनकी एनर्जी कम हो रही होगी। हाँ, तो एट हाई टेम्परेचर बी विल बी मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन में मेंशन करेगा, ठीक है। मान के चलो क्वेश्चन में लो टेम्परेचर नहीं लिखा है, तो ऑलवेज हम टीसीपी ही बनाते हैं, क्योंकि रूम टेम्परेचर भी तो टेम्परेचर ही होता है। रूम टेम्परेचर तो इसके केसीपी के लिए मेंशन करता है कि -5 डिग्री या 10 डिग्री, मतलब 25 के लेस में जो भी टेम्परेचर है वो केसीपी है, और 25 के जो एबव टेम्परेचर है, 30, 70, 80 ऐसा कुछ टेम्परेचर मेंशन है, तो उस समय हम केसीपी बनाते हैं। तो आगे चल के हम लोग इसको अलग अलग केस देखेंगे, ठीक है। इस कर लो, अलग अलग कंडीशन है, कर लो। हाँ यहाँ, हाँ यहाँ पे हम देख सकते हैं, अभी रिएक्शन के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते अपन, अभी तो बस सीख रहे हैं। मैं इस एग्जांपल से एक ग्राफ बताना चाह रहा हूँ। तो ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। तो ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कौन, एल्कीन। एल्कीन हमारा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ऑब्वियसली हमारा रिएक्शन में ये वाला पार्ट पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि रिएक्शन में पहले कौन ऐड होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा या बीआर ऐड होगा, हाइड्रोजन ऐड। तो पहले स्टेप में हाइड्रोजन ऐड हो सकता है, और वो हाइड्रोजन जो है 1 पे भी ऐड हो सकता है, 2 पे भी ऐड हो सकता है।
तो सपोज हमने 1 पे ऐड किया हाइड्रोजन को, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा, और अगर हमने 2 पे ऐड किया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा। क्लियर है? ये हो गया पहला स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। अब देखो दो इंटरमीडिएट बना तो मल्टीपल स्टेप हो गया, ठीक है, डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं मिला। अब अगले स्टेप में प्रोडक्ट मिलेगा। अगले स्टेप में ऑब्वियसली Br माइनस अटैक कर लेगा कहाँ, यहाँ पे, तो आपको प्रोडक्ट ये वाला मिल जाएगा। और इसमें Br माइनस कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरह से तो दो प्रोडक्ट मिले। अब जैसे ही दो प्रोडक्ट मिले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि कौन सा मेजर है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, आरडीएस स्टेप कौन सा है, ठीक है। ये लेट से स्टेप 1 और ये वाला दोनों जो है ये स्टेप 2 है, स्टेप 2 है ये, और ये भी वही है, स्टेप 2। अब मुझे बताओ इसमें से स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है, स्टेप 1 या स्टेप 2? हाँ, हाँ, सबसे स्लोएस्ट स्टेप जो होता है वही हमारा आरडीएस स्टेप होता है, ठीक है। ये आपको केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया जाएगा। जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है वही हमारा आरडीएस होता है, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, ठीक। तो अगर हम आपसे पूछें कि इन स्टेप 1 और स्टेप 2 में स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन कौन सा है, 1 या 2? 1 स्लोएस्ट है, ठीक है, 1 जो है स्लो स्टेप है, और ये वाला, ये दोनों जो है फास्ट स्टेप, ठीक। तो दोनों फास्ट स्टेप है, तो अब हमें एक्चुअल में पता करना है हमें मेजर प्रोडक्ट। तो इसीलिए हम पहले आरडीएस ढूंढते हैं, जो स्लो होता है ना उसको बोलते हैं आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब मुझे बताओ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल बन रहा है, ये फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? सेकंड वाला में 6 अल्फा H है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपका ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है, ये हम जीओसी में पढ़ चुके हैं। इसका मतलब जो आपका मोर स्टेबल इंटरमीडिएट है, ठीक है ना, उससे जो बनने वाला प्रोडक्ट है, ठीक है, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट जो है उससे बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट हम लोग डिसाइड कैसे करते हैं, जो स्टेबल इंटरमीडिएट होगा, ठीक है, उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर होगा। अब इसी चीज को मैं ग्राफ से बताता हूँ आपको, ठीक है, कि ग्राफ से अगर हम इसी इसी को मैं ग्राफ से, अगर आप ग्राफ से समझते हैं कि क्या क्या हुआ है। देखो ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ था, ये आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। इस रिएक्शन कोऑर्डिनेट में यहाँ पे कहीं पे हमारा एल्कीन है, ठीक है। अब इस एल्कीन में यहाँ से स्टार्ट हुआ ये, इसमें दो अलग अलग, इस तरह से दो अलग अलग ग्राफ जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग इसको नेम दे देते हैं, जैसे मान के चलो हमारे ये वाला जो प्रोडक्ट है, अगर ये हमारा ए है, ठीक है, 1 है, और ये वाला सेकंड है, ठीक। तो इसमें एक दूसरा भी ग्राफ है, उसको मैं अलग कलर से बना देता हूँ। एक दूसरा रिएक्टेंट दूसरे स्टेप वाला भी जो था वो यहीं से स्टार्ट होगा, लेकिन स्टार्ट होने के बाद उनका जो एनर्जी लेवल है उसका कम होगा, ठीक है ना। इस तरह से उनके दो स्टेप बन जाएंगे, और ये थोड़ा सा आपका नीचे जाएगा। हाँ मैं लिखता हूँ, रेड वाला जो है आपका ये सेकंड वाला है, ठीक है।
हाँ, ये आपका सेकंड वाला है, ठीक, और ये आपका फर्स्ट वाला है, ठीक। अब देखो इसमें, इस रिएक्टेंट में आप देखोगे तो यही वाला स्टेप अपना क्या था, ये वाला स्टेप आरडीएस था। यहाँ यहाँ से जो फर्स्ट स्टेप था, यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ तक इंटरमीडिएट बना था, ये आपका इंटरमीडिएट बन रहा है, ठीक है। मान के चलो हम लोग इसको, इसमें ये वाला इंटरमीडिएट बना होगा, अगर हम बना दें उसको, तो इसमें ये वाला इंटरमीडिएट बना है और इसमें ये वाला इंटरमीडिएट बना है, ठीक है। और प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में ये ये वाला प्रोडक्ट यहाँ बना है और इसमें ये वाला प्रोडक्ट यहाँ बना। तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे जो है कम ट्रांजिशन स्टेट, यही वाला स्टेप हमारा क्या था, आरडीएस था। तो इसमें एनर्जी भी कम लग रहा है, ठीक है, कम एनर्जी लग रहा है, ठीक है। अगर ये दोनों सेम लेवल पे भी होता तो भी हम देख चुके हैं ग्राफ में कि ये ये वाला का एनर्जी कम हो रहा है और ये पहले प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो सेकंड वाला जो हो जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। रीजन क्या है कि उसको कम एक्टिवेशन एनर्जी लग रहा है प्रोडक्ट बनाने में, और जो ये वाला है जो अनस्टेबल है उसको ज्यादा एनर्जी लग रहा है और फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक्टिवेशन एनर्जी जिसमें कम लगेगा वो फास्ट होगा, यही चीज हम लोग पढ़े हैं केसीपी। केसीपी तो यही तो था, काइनेमेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट का मतलब क्या था, जो फास्ट बनना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी हमें कौन सा मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा। तो जल्दी जो मिल जाएगा वही हमारा क्या है, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। ठीक है, इस केस में दोनों प्रोडक्ट ऑलमोस्ट स्टेबल ही है, लेकिन इसको ये जो सेकंड वाला है इसको बनने में कम एक्टिवेशन एनर्जी लग रही है, ठीक है। इनका जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो इतना ही लग रहा है और टेम्परेचर तो हमने हाई लिया नहीं है, तो एनर्जी, ये वाला एनर्जी बैरियर को तो पास कर नहीं पाएगा लो टेम्परेचर पे, ठीक है। लो टेम्परेचर पे ये वाला एनर्जी बैरियर तो पास कर नहीं पाएगा। तो इस केस में हमारा जो लो एनर्जी वाला है, एक्टिवेशन एनर्जी भी कम लग रहा है और ये जल्दी बन रहा है। तो इस तरह से मतलब हम अगर इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देखें या ग्राफ से देखें तो दोनों में हमारा मेजर प्रोडक्ट यही हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम मल्टीपल स्टेप में स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं। अब हाँ, हाँ हाँ, ग्राफ दिया नहीं होता है। ग्राफ अगर मान के चलो दे देगा, सपोज अगर ग्राफ दिया तो ग्राफ से हम कह सकते हैं कि कौन सा मेजर होगा, जो जो जिसमें कम पोटेंशियल एनर्जी लग रही होगी, जिसका प्रोडक्ट सबसे नीचे होगा। तो जैसे मैंने अलग अलग ग्राफ भी बताया था आपको कि अगर इसमें इन दोनों में ट्रांजिशन स्टेट सेम है तो हमारे पास जो नीचे होगा वो वाला प्रोडक्ट होगा। तो हो सकता है ग्राफ वाला भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए तो बता रहे हैं। और ये वाला ऊपर है तो मेजर नहीं है, इसमें हमने ट्रांजिशन स्टेट डिफरेंट लिया है, ठीक है। तो जो आपका ट्रांजिशन स्टेट जिसमें कम है वो मेजर है। दोनों में, इन दोनों में मैंने मिक्स कर दिया तब बता दिया कि लो टेम्परेचर पे केसीपी और हाई टेम्परेचर पे टीसीपी। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन नहीं किया तो हम केसीपी ही मेजर मान रहे हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया ना कि आपको हाई टेम्परेचर लेना है। तो नॉर्मल केस में अ, ये जो सेकंड है इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन इज वेरी हाई, रेट ऑफ फॉर्मेशन इज वेरी हाई, दैट्स व्हाई दिस इज मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। नहीं तो आप ये कह सकते थे, इसमें कुछ बच्चे का ये भी डाउट होता है कि सर अगर सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, तो वो बन क्यों रहा है जल्दी। अगर ज्यादा स्टेबल है तो वो अनरिएक्टिव रहना चाहिए, ये रिएक्टिव क्यों है। हाँ, तो ये ग्राफ आपको, ग्राफ इसलिए बताया कि ग्राफ से आपको क्लियर हो गया कि एक्चुअल में बात सही है कि ये ज्यादा स्टेबल है, लेकिन इसको प्रोडक्ट में बनने के लिए बहुत जल्दी पहुंच जाएगा ना।
बाकी ए बनने के लिए तो उसको ये वाले ग्राफ से पार करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसको ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। मान चलो प्रोडक्ट पे पहुंचना है तो पहले कौन पहुंचेगा, आप देख लो। ये आपका एनर्जी लेवल है, कौन पहले पहुंचेगा, ये वाला पहले पहुंचेगा या फिर ये दूर वाला पहले पहुंचेगा। हम्म, तो रेड वाला पहले पहुंच जाएगा। तो ये रीजन है। तो स्टेबल है तो नीचे है ग्राफ, तो वो जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। सेकेंड विल बी मेजर प्रोडक्ट ड्यू टू इट्स हायर रेट ऑफ फॉर्मेशन, दैट इज केसीपी। क्लियर है। हम्म। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ेंगे, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। देखो, फॉर एनी केमिकल रिएक्शन इफ इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटाइन, it can rearranges itself into more stable carbocation with the help of 1,2 shift before it get converted into final step। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कार्बोकेटाइन बना, सपोज ये कार्बोकेटाइन बना, ठीक है, तो ये कार्बोकेटाइन प्रोडक्ट बनने से पहले ये अपने आप को 1,2 शिफ्ट करेगा। 1,2 शिफ्ट का मतलब ये है, जैसे सपोज ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। तो अपने एडजेसेंट इस पे हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन को शिफ्ट करके, ये हाइड्रोजन को शिफ्ट करके कहाँ पहुंच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुंच जाएगा। तो इसको बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। इसका कहने का मतलब है कोई लेस कार्बोकेटाइन पहले किस में कन्वर्ट होगा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन में। लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन कन्वर्ट्स इनटू मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बिफोर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। हाँ, इसके अगर ये अब मोस्ट में पहुंच गया, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना मैंने मोस्ट वर्ड लिखा है, मोर नहीं लिखा है। अगर ये फर्दर रीअरेंज करके स्टेबल हो सकता है तो वो और होगा। और ये सारे स्टेप जो है ना, ये इरिवर्सिबल स्टेप है, ठीक है, मतलब बैकवर्ड नहीं आ सकता। और ये स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, ठीक है ना। मैं आगे चल के क्वेश्चन दूंगा तो उसमें क्लियर होगा। अभी बस इतना समझो कि कोई लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन कन्वर्ट्स इनटू मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, ये है रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट जो है ना, कई टाइप का हो सकता है। जैसे अभी मैंने हाइड्राइड शिफ्ट करके बताया, ठीक है, हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्राइड, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से H जो है ना पूरा का पूरा H प्लस नहीं शिफ्ट हो रहा है, H माइनस शिफ्ट हो रहा है, तभी यहाँ पे एक न्यू पॉजिटिव डेवलप हुआ है। और ये जो CH2 पॉजिटिव था अब ये CH3 हो चुका है। तो पहला होता है हाइड्राइड शिफ्ट, चार टाइप का रीअरेंजमेंट होता है। दूसरा होते हैं इसमें अगर आप फिनाइल शिफ्ट करते हो, ठीक है, या फिर कोई अल्काइल शिफ्ट करते हो तो उसको हम लोग अल्काइल शिफ्ट बोलेंगे। थर्ड होता है फिनाइल भी शिफ्ट किया जा सकता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे फिनाइल शिफ्ट। और फोर्थ वाला होता है बॉन्ड शिफ्ट। इस सब को शिफ्ट करके सबसे पहले वो लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन मोस्ट में कन्वर्ट, मतलब ड्राइविंग फोर्स क्या है इसका, स्टेबिलिटी। ड्राइविंग फोर्स क्या है रीअरेंजमेंट का, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी से कहने का मतलब है कि कोई प्राइमरी कार्बोकेटाइन है सपोज, वो कन्वर्ट होके सेकेंडरी में जाएगा। कोई सेकेंडरी है तो किस में जाएगा, टर्शियरी में जाएगा। जैसे ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन था, सेकेंडरी में गया। अब सेकेंडरी से प्राइमरी में तो नहीं आ सकता, तो ये मोस्ट हो गया, ठीक है। या फिर कहीं पे रिंग फॉर्मेशन से, रिंग फॉर्मेशन से क्या हो, लेस स्ट्रेन हो जाए, ठीक है। आपको पता है कि 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 एंगल स्ट्रेन क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो रिंग फॉर्म होके लेस स्ट्रेन हो जाए तो भी हो सकता है। कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि अगर कोई 3 मेंबर रिंग किस में कन्वर्ट हो, 4 मेंबर में,
एंगल स्ट्रेन कम हो जाएगा। 4 वाला 5 में जाएगा तो भी एंगल स्ट्रेन कम होगा, 5 वाला 6 में जाएगा तो भी एंगल स्ट्रेन कम होगा। ये बात समझते हो ना, एंगल स्ट्रेन। ठीक है, एंगल स्ट्रेन निकालने का फॉर्मूला ये है कि सभी sp3 हाइब्रिडाइज है तो 109 एंगल होना चाहिए, और इसकी खुद की एंगल कितनी होती है, एक्चुअल एंगल 60 होती है, इसमें एक्चुअल एंगल 90 होती है, इसमें एक्चुअल एंगल 108 होती है। तो उससे माइनस करते जाओगे, ठीक है, 109 में से माइनस करते जाएंगे इन सबको, तो आपको क्या मिल जाएगा, एंगल स्ट्रेन मिल जाएगा। यहाँ पे 49 एंगल स्ट्रेन हो गया, यहाँ पे 19 हो गया, यहाँ पे 1 डिग्री हो गया, इनकी खुद की एंगल 109 होती है, तो इनमें कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल स्ट्रेन जो है, रिंग फॉर्म होने से एंगल स्ट्रेन अगर घट रहा है तो भी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। या फिर मैं कह दूं कहीं पे एरोमेटिक गेन हो रहा हो, ठीक है ना, एरोमेटिक एरोमेटिसिटी गेन हो रहा हो, उस केस में भी रीअरेंजमेंट हो सकती है। मतलब सिंपल सा फंडा ये है अपना कि किसी भी तरह से कार्बोकेटाइन क्या होना चाहिए, स्टेबल बनना चाहिए बिफोर इट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू मेजर प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट पहले अपने आप को रीअरेंज करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो हमारे पास इस तरह से कोई ग्रुप है आर डैश, सपोज ये आपका हो गया आर, ठीक है, और ये वाला इस कार्बन पे सपोज एच है, या आर है, या पी एच है, ठीक है, इस तरह से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अपने आप को 1 2 शिफ्ट कर सकता है। 1 2 का मतलब क्या है कि ये वाला पोजीशन 1 है और ये 2 है, तो इसको जब 1 2 शिफ्ट करना चाहेगा तो ध्यान देना, ये शिफ्ट करने से क्या होता है, इसके जो ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे, इसके जो ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे वो कुछ ऐसा बन जाएंगे, इस तरह से H, या फिर वहां पे R हो सकता है, या फिर पीएच हो सकता है। इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अब ये तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। पहले 1 पे था, अब वो यहाँ आना चाह रहा है और कुछ देर में यहाँ चला जाएगा। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ये इसका स्टेबलाइज हो रहा है। मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है केवल पहले 1 पे था, अब वो तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया इस ट्रांजिशन स्टेट में। मतलब ओवरऑल हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज बाहर है। फर्दर मतलब कहने का मतलब ये बॉन्ड टूट रहा होगा और ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, उसी को मैंने यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश की। फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये ट्रांजिशन स्टेट कभी बनाना नहीं है, बस समझाने के लिए दिया हूँ। प्रोडक्ट ये बन जाएगा सी, यहाँ पे वो सारे जो भी हो सकते हैं, एच हो सकते हैं या आर या पी एच शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं 1 2 शिफ्ट। 1 2 शिफ्ट कभी भी 1 3 नहीं हो सकता, हमेशा शिफ्ट क्या होगा, एडजेसेंट ही होगा। वो हाइड्रोजन भी हो सकता है, वो फिनाइल भी हो सकता है, वो अल्काइल भी हो सकता है, इवन बॉन्ड भी शिफ्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो देखेंगे सबका 1 बाय 1 एग्जाम्पल से देखेंगे। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे, आपको बताना है कि इसमें शिफ्ट कौन होगा, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ इसमें, सपोज CH3 CH PH तीनों ही ले लेते हैं, यहाँ पे CH पॉजिटिव और इस तरह से CH3। अब यहाँ पे आपको बताना है कौन सा शिफ्ट होगा, और मतलब ये आपका ओरिजिनल कार्बोकेटाइन है और रीअरेंज कार्बोकेटाइन बतानी है आप, ठीक है। यहाँ पे ये जो शिफ्टिंग टेंडेंसी है, उसके लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो शिफ्टिंग टेंडेंसी है उसका जो ऑर्डर है वो कुछ इस तरह से है, एच, ठीक है, उसके बाद पी एच, और उसके बाद आर, ठीक है। शिफ्टिंग टेंडेंसी में ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड एक्सपेरिमेंटल आया है। कभी भी ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है ना, इसकी शिफ्टिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, ठीक। हाँ देखो, उसमें हम लोग देखेंगे, इसके अलग अलग रीजन है।
पहली चीज तो आप ये कह सकते हो हाइड्रोजन का कि जैसे CH बॉन्ड काफी वीक है, इस वजह से भी है, ठीक है ना। CH बॉन्ड अगर वीक है तो ये जल्दी टूटेगा। CH बॉन्ड अगर वीक है तो शिफ्टिंग होने मतलब माइग्रेट जल्दी कर जाएगा। तो उस हिसाब से ये आया है ये ऑर्डर, ठीक है। तो ये ऑर्डर ध्यान रखना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। HPHR, सिर्फ सब में साइज ही नहीं है, अगर साइज देखोगे तो पीएच का ज्यादा है, ठीक है ना। पीएच के बाद आर आ रहा है, ठीक है। पीएच के साथ क्या कहानी है, इसमें फिर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो जाएगा। इसके जो ट्रांजिशन स्टेट होंगे वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं, इसमें और भी चीजें हैं, मैं आगे चल के और भी ऑर्डर इसमें बताऊंगा। बट अभी फिलहाल आप ये ध्यान रखो। अदरवाइज दूसरा तरीका ये भी है कि हम ऐसा कर सकते हैं, अगर मान के चलो हम इसमें हाइड्रोजन को शिफ्ट किया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा बताओ मुझे। CH3 आएगा यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और ये वाला CH2 बन जाएगा, और ये CH3 बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं CH3 को शिफ्ट किया 1 2 CH3 मिथाइल शिफ्ट, उस केस में क्या बनेगा देखो। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ये आपका H रहेगा ही, ये आपका CH से CH3 आ जाएगा, ठीक है। और ये पीएच। अब आप देख सकते हो नेक्स्ट जो हम शिफ्ट कर रहे हैं वो पीएच को शिफ्ट कर रहे हैं, 1 2 फिनाइल शिफ्ट। इसको जब शिफ्ट करूंगा तब क्या आएगा, CH3 ऐसा कुछ आ जाएगा। अब मुझे बताओ तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा इंटरमीडिएट है। ये लेट से ए, ये बी, और ये सी। अब ये तो प्योर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का क्वेश्चन हो गया, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के ऑर्डर बता दो। भी हमको सिर्फ स्टेबल, सबसे मैंने बताया था कि कार्बोकेटाइन क्या होना चाहिए, लेस से मोस्ट, ठीक है ना। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन है, ये है। इसका मतलब ये दोनों रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ये रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, सिर्फ कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है। तो जब कभी भी आपके पास मैंने बोला था कि हाइड्राइड हो, मिथाइल हो या फिनाइल, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में भी हाइड्राइड क्या हो रहा है, तो ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ना एक्सपेरिमेंटल आया है, ठीक है। इसके और भी बहुत सारे ऑर्डर है, जैसे फिनाइल में डिफरेंट डिफरेंट फिनाइल हो जाए तब क्या होगा, आर में डिफरेंट डिफरेंट आर होगा, तो मैं उस कंप्लीट ऑर्डर लिखूंगा। बट अभी उसको एज सच उतना जरूरत है नहीं। आप ये बात समझ गए होंगे कि हाइड्राइड शिफ्ट करने से हमारा कार्बोकेटाइन जो है ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसमें पीएच का रेजोनेंस है प्लस CH3 का प्लस आई भी है। तो जब कभी भी अगर आपको डाउट हो तो आप उसको इस तरह से कर सकते हो। और अगर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ध्यान में है तो दूसरे तीसरे से मतलब नहीं है, इन तीनों में जो शिफ्टिंग टेंडेंसी है वो हाइड्रोजन की ज्यादा है, इसको बोलते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ठीक है ना। ये आपको आगे चल के पढ़ाया जाएगा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लिख लो इसको, ठीक है। ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड एक्सपेरिमेंटल आया है, हालांकि इसका रीजन हमने बताया आपको कि CH बॉन्ड काफी वीक होता है, ठीक है। हाइड्राइड हैज मैक्सिमम शिफ्टिंग टेंडेंसी एज इट्स CH बॉन्ड इज ऑलरेडी वीकर, ठीक है। तो इस तरह से हो जाता है। पीएच के केस में क्या होता है, पीएच रिंग हैज मोर शिफ्टिंग टेंडेंसी एज ट्रांजिशन स्टेट विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज। अब अगर यहाँ पे आप खुद सोचो, अगर यहाँ पे पीएच है, मतलब पीएच है तो कुछ कुछ ऐसा होगा, तो पीएच के केस में क्या होगा, उसका जो ट्रांजिशन स्टेट है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, तो इसलिए पीएच का ज्यादा हो जाता है। अब आर में अगर अगर इस पीएच में, आगे चल के मैं ऑर्डर भी लिखाऊंगा, अगर इस पीएच के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है ना, कोई भी पोजीशन पे हो सकता है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा,
ठीक है। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन हो सकता है? प्लस एम हो सकता है, और अल्फा एच हो सकता है, ठीक है, और इंडक्टिव हो सकता है। ये तीनों अगर लगा है, ठीक है, जैसे मान के चलो 3 क्वेश्चन है हमारे पास, तीनों में बेंजीन ही है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा होगा उसका शिफ्टिंग टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगा। मैं आगे करूंगा इस पे भी क्वेश्चन, बट मैं हाँ बोलो। वही ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी, जब पीएच के रहने से स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जैसे आप ऐसा सोचो कि यहाँ पे अगर ओ सी एस थ्री लगा दिया मैंने, ठीक है ना, पैरा पे लगा दिया ओ सी एस थ्री, तो ट्रांजिशन स्टेट अब ज्यादा स्टेबल होगा या एनओ टू के रहने से ज्यादा स्टेबल होगा? ओ सी एस थ्री प्लस एम ग्रुप, तो वही है कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है हमारे पास, अगर 3 बेंजीन दिया हुआ है और एक में सी एस थ्री है और एक में ओ सी एस थ्री है और एनओ टू है, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में हम ओ सी एस थ्री वाले को शिफ्ट कराएंगे। मतलब कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, ठीक है ना, वो वाला का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है। इवन आर में भी अगर जो बल्कियर आर होगा, ठीक है, आर में भी मैं बात कर लूं कि एक सी एस थ्री है, ठीक है, और कहीं पे आपको इसको शिफ्ट करना है, इथाइल को, और कहीं पे प्रोपाइल को शिफ्ट करना है। अब तीनों में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका होगा? मतलब अब सिर्फ केवल आर की बात कर रहा हूँ। तो जो बल्कियर होगा, राइट, बल्कियर अल्काइल ग्रुप हैज मोर शिफ्टिंग टेंडेंसी ड्यू टू मोर प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो सबके एक्चुअल में रीजन है, बट आप इसको याद रख सकते हो, कुछ ज्यादा है नहीं। जैसे इसका कोड होता है याद रखने का, हमारा प्यारा राजस्थान। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, कहीं अगर भूल भी गए तो। आगे चल के हम क्वेश्चन करेंगे इस पे, तो और क्लियर होगा। तो इसमें रीअरेंज प्रोडक्ट ड्रॉ करने हैं, क्योंकि कार्बोकेटाइन जो है उसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है रीअरेंजमेंट की। जब तक वो कार्बोकेटाइन अपने आप को रीअरेंज कर नहीं लेगा, फाइनल रीअरेंजमेंट जब तक नहीं होगा, तब तक वो मेजर प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, शिफ्टिंग होगा। यहाँ पे मिथाइल है, 2 मिथाइल पड़े हुए हैं, और एक प्रोपाइल पड़ा हुआ है। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा होता है? प्रोपाइल का। तो आपको जो रीअरेंज कार्बोकेटाइन दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ठीक है। अब आप ओरिजिनल कार्बोकेटाइन देख सकते हो, ओरिजिनल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चाहो तो चेक कर लो। ठीक है, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन कितना है? इस कार्बन पे हाइपर कंजुगेशन 0 हाइपर कंजुगेशन है। यहाँ पे कितने हैं? 8 हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये लेस स्टेबल से कहाँ पहुंचा? मोस्ट में पहुंचा। ठीक है, ऑब्वियसली मिथाइल शिफ्ट करने से भी प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन उन सब से जो प्रोडक्ट बनेगा वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है ना, मेजर प्रोडक्ट सिर्फ मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन से ही बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए क्या शिफ्ट करें। इसमें क्या शिफ्ट हुआ है? 1 2 प्रोपाइल शिफ्ट हुआ है। इसमें क्या शिफ्ट होगा? हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, वेरी गुड। यहाँ पे 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है, और रीअरेंज कार्बोकेटाइन आपका कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, अब रीअरेंज कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस स्टेबलाइज है ये। ठीक है, हाँ, हाइपर, अब तो रेजोनेंस हो गया, तो फिर तो कुछ और बोलना ही नहीं है। रेजोनेंस अकॉर्डिंग टू आर एच आई रूल। ठीक है, तो रेजोनेंस ज्यादा पावरफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो ये 1 है, ये 2 है, तो 1 2 1 2 क्या हो रहा है? हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होने से कार्बोकेटाइन क्या बनेगा? ये वाला बन जाएगा। ठीक है, क्या यहाँ पे कार्बोकेटाइन ये रुक जाएगा? क्यों?
ये जो कार्बोकेटाइन है, क्या ये मोस्ट स्टेबल है? ये लेस कार्बोकेटाइन था, लेस स्टेबल। हाँ, ये मोर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है ये। लेस से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना लिए। ठीक है, लेस कार्बोकेटाइन कन्वर्ट्स इनटू मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब उसके बाद क्या फर्दर और शिफ्ट हो सकता है? एक एक बार में 1 2 कर सकते हैं, 1 से 3 नहीं जा सकते हैं। अब तो वही इस बार भी तो 1 2 ही किए हैं। इस बार भी 1 2 ही किए हैं। नहीं बना सकते, हाँ नहीं बना सकते, ये हमेशा एडजेसेंट ही होता है। 1 3 टाइप का कोई शिफ्ट नहीं होता। 1 2, अभी भी 1 2 शिफ्ट हुआ है, हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है, 2 बार में हुआ है। तो जो मल्टीपल स्टेप बन रहे थे ना रिएक्शन ग्राफ में, ठीक है ना, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशन स्टेट बन सकते हैं। ठीक है, तो पहले ये इंटरमीडिएट बना, फिर ये इंटरमीडिएट बना। ठीक है, तो एक ये इंटरमीडिएट बना, फिर ये बना, फिर फाइनल प्रोडक्ट बना। समझ रहे हो? तो नीचे नीचे वाला इंटरमीडिएट है और ऊपर वाला ट्रांजिशन स्टेट है। तो ऐसा बन सकता है। ठीक है, अब ये मोर नहीं है, ये मोस्ट स्टेबल है। मोस्ट को मैं बहुत डेलिबरेटली बता रहा हूँ इसलिए, चूंकि आप मोर पे लाके छोड़ दोगे तो आपका इससे भी माइनर प्रोडक्ट ही होगा। मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन अब हुआ है। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, अब इनसे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर होगा। नेक्स्ट में बताओ। नेक्स्ट में शिफ्ट कर सकते हैं 1 2। 1 2 हाइड्राइड कर सकते हैं क्या? शिफ्ट करेंगे। शिफ्टिंग का एक ही कंडीशन है, बनने वाला कार्बोकेटाइन ओरिजिनल से ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 1 2 शिफ्ट किए भी हैं, अगर चेक कर सकते हैं, अगर 1 2 शिफ्ट अगर हम किए हैं तो क्या ये ज्यादा स्टेबल है? ये वाला कार्बोकेटाइन की हाइपर कंजूशन कितनी थी और इनकी कितनी है? यहाँ पे 5 थी और यहाँ पे कितनी है? 3 है। तो क्या ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन लेस में जाएगा? तो ये जो रिएक्शन है वो क्या हो गया? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गया। कहने का मतलब ये है कि कार्बोकेटाइन में ये शिफ्टिंग में बहुत सारा स्टेप हो सकता है, लेकिन एवरी स्टेप शुड बी स्पॉन्टेनियस। जैसे यहाँ पे चेक कर लो, स्पॉन्टेनियस था। यहाँ पे आपके पास अल्फा एच कितने थे? 2। ठीक है, 2 हाइपर कंजुगेशन थे। यहाँ पे कितने आए देखो जरा, चेक करो। 3 और एक 4, 4 आए। 2 से 4 स्पॉन्टेनियस होगा। अब फर्दर 4 से देखो रेजोनेंस मिल गया। तो सारे स्टेप स्पॉन्टेनियस है। यहाँ भी 2 स्टेप हुआ है, लेकिन इसमें अगर हम फर्दर इसको यहाँ भेज दें तो ज्यादा स्टेबल होगा। बट ये यही वाला स्टेप स्पॉन्टेनियस नहीं है ना। ये स्टेप ही नहीं होगा तो ये कहाँ से हो पाएगा बताओ? ठीक है, तो हाँ हाँ, मतलब एवरी स्टेप में हमें कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी गेन हो रही है। कार्बोकेटाइन हैव n नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट, बट एवरी स्टेप शुड बी स्पॉन्टेनियस। मतलब लेस स्टेबल मोर में कन्वर्ट होना चाहिए। यहाँ तो उल्टा हो गया ना, यहाँ ये ऑलरेडी स्टेबल था। क्या मोर स्टेबल लेस में पहुंचेगा? तो इसको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये नहीं हो सकता। क्लियर, समझ आया? तो ऐसा नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो। 5 में 1 2 शिफ्ट से यहाँ आ जाएगा। ठीक है,
आ सकता है क्या? हाँ एग्जैक्टली, ये बैक बॉन्डिंग बोलते हैं इसको, या फिर अल्फा रेजोनेंस बोल सकते हो, या मैंने कई बार बताया कि ये ओ का रेजोनेंस बहुत पावरफुल होता है। ठीक है ना? और उसका फायदा ये है कि अगर आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो ये वाला कंपाउंड और ये वाले कंपाउंड में, दोनों में ये क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है इस कंपाउंड का। ठीक है ना? इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऐसा कोई एटम नहीं है जिसके ऑक्टेट कंप्लीट ना हो। ठीक, तो ऐसे कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हो सकता है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक है, ऑल्दो आप ये देखोगे तो ये टर्शियरी है, टर्शियरी से सेकेंडरी गया, लेकिन सेकेंडरी जाने से भी स्टेबिलिटी बढ़ी चूंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया। ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये भी रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस। कोई डाउट? तो इसको अल्फा रेजोनेंस या ओआर का रेजोनेंस बहुत पावरफुल होता है, इसलिए हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि प्राइमरी से सेकेंडरी जाते हैं, सेकेंडरी से टर्शियरी जाते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे तो टर्शियरी से सेकेंडरी आए हैं, लेकिन बहुत पावरफुल रेजोनेंस मिला है। ठीक है, वैसे पावरफुल नहीं भी रहता तो भी हो जाता, क्योंकि रेजोनेंस तो मिल रहा है एटलीस्ट। क्वेश्चन नंबर, हाँ बोलो। नहीं तो देखो, प्रोडक्ट तो हमेशा इसी से बनेगा ना, यहाँ जो पॉजिटिव है उसी पे कोई न्यूक्लियोफाइल आके लगेगा। ऐसा थोड़ी ना, वो तो बस बता रहा हूँ कि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज बगल में ही है, रिएक्शन जो होगा वो मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ जब जा रहा है ना, उससे ही प्रोडक्ट बनेगा। इस पॉजिटिव चार्ज को इनका रेजोनेंस स्टेबल कर रहा है, लेकिन जब मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी ना, कार्बन की पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगी, तो उस केस में क्या होगा, मॉलिक्यूल अभी देखो, अभी जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें एक मॉलिक्यूल ऐसा है, एक कार्बन ऐसा है जिसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, लेकिन आफ्टर शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन सारे के ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट। ठीक है, ये चीज है। तो सिंपली रेजोनेंस स्टेबलाइज है इसलिए। नेक्स्ट में अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट में आप पहले शिफ्ट यहाँ कर लोगे, ये पॉजिटिव यहाँ चल जाएगा, ये पॉजिटिव फिर यहाँ जाके पीएच को यहाँ शिफ्ट कर लेगा। मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, देखना। पहला हाइड्राइड्स नहीं बनाता हूँ, मैं डायरेक्ट बनाता हूँ ना। ठीक है, इसमें क्या होगा, इस तरफ से ध्यान देना, NH2, यहाँ पे एक पीएच रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ चुका है हाइड्राइड शिफ्ट से। अब मैं चाह रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे ले जाऊं, ये बन जाएगा। क्या यहाँ पे रुकेगा या फर्दर और शिफ्ट होगा? अभी अगर इसको अगर यहाँ भेज दिए, ठीक है, CH3 को यहाँ लगा दिए सपोज, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना दिए, तो क्या होगा, फिर से वो अल्फा रेजोनेंस, बैक बॉन्डिंग बोलते हैं इसको, यहाँ भी बैक बॉन्डिंग बोल सकते थे। तो फाइनल पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा। तो मैं बैक बॉन्डिंग के दो एग्जांपल दिया हूँ। ठीक है, अल्फा रेजोनेंस बोल दो, बैक बॉन्डिंग बोल दो। ठीक है, ये सब हो जाए, मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज किसी भी हाल में जाएगा क्योंकि इसको रेजोनेंस मिलेगा। ठीक है, तो रीअरेंज कार्बन, हाँ बोलो। अब उससे भी ज्यादा रेजोनेंस है ना, ये तो अल्फा रेजोनेंस बहुत 10 to the power 15 टाइम्स ग्रेटर देन CC रेजोनेंस। ठीक है, फिनाइल, हाँ, मोर पावरफुल अल्फा रेजोनेंस तो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है नॉर्मल रेजोनेंस से। यहाँ पे जो रेजोनेंस होता है, आप इसको याद ऐसे रख सकते हो कि यहाँ पे जो रेजोनेंस हो रहा होगा, जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ था तो रेजोनेंस कैसा हो रहा था, इस टाइप का रेजोनेंस हो रहा था, डबल बॉन्ड का। राइट, डबल बॉन्ड का रेजोनेंस। लेकिन अभी जो रेजोनेंस हो तो डायरेक्ट अल्फा रेजोनेंस है ना, एडजेसेंट पोजीशन पे है, 1 2 वाला, 1 2 वाला बैक बॉन्डिंग वाला रेजोनेंस ज्यादा पावरफुल होता है ना।
इस तरह से आप याद रख सकते हो। दोनों में फर्क है, एक में रेजोनेंस ऐसा वाला हो रहा है, ठीक है, और एक में रेजोनेंस सी प्लस ओ पे नेगेटिव, ठीक है, इसको अल्फा रेजोनेंस बोलते हैं, और इसमें इस तरह से रेजोनेंस। हाँ, हाँ, थोड़ा क्या, पूरा ही न्यूट्रलाइज कर दिया ना, तो स्टेबल हो गया, ठीक है, इसीलिए इसको अल्फा रेजोनेंस बोलते हैं या बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, जरूरी नहीं है कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहे तो ही शिफ्ट हो सकता है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज रहे, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन में कोई फर्क नहीं है। अब बस आपको ये सोचना है कि आप मिथाइल को शिफ्ट करने वाले हो, फिनाइल को शिफ्ट करने वाले हो, या मिथाइल फिनाइल को शिफ्ट करने वाले हो, ये CH3 है आपका, ठीक है, तो किन को, इन तीनों में से किसे शिफ्ट करेंगे। देखो, अभी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को देख सकते हो आप, देखो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या था, HPHR, H नहीं है, H नहीं है, PHR में कौन शिफ्ट, किसकी टेंडेंसी ज्यादा है। अब पीएच में मैंने बताया था अभी आपको कि पीएच में अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो उसकी शिफ्टिंग टेंडेंसी और ज्यादा होगी, ठीक है, तो इसमें CH3 है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ, तो ये वाला पूरा शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ जोड़ देंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और ये इससे जुड़ जाएगा। नेक्स्ट भी क्वेश्चन उसी तरह से दिया हूँ, इस बार आप बताओ, ये वाला नाइट्रो वाला शिफ्ट करोगे, फिनाइल वाला शिफ्ट, फिनाइल मिथाइल वाला शिफ्ट करोगे, या फिर ये OCH3 वाला शिफ्ट करोगे। OCH3 वाला, तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। अभी तो वही वही बताया ना कि हमारे पास माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में क्या था, H था, पीएच था, ठीक है, और क्या था, R था। अभी आपके पास ये नहीं है, कंपटीशन किस में है, पीएच और R में, ठीक है, अब पीएच में भी दो है, एक सिंपल पीएच है और एक मिथाइल पीएच है। तो मैंने बोला था ना कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर यहाँ पे लगा है तो शिफ्टिंग टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी, उसकी ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, वही जो रीजन इस एट्थ में है, एट्थ में भी वही रीजन है, ठीक है ना, दोनों फिनाइल में इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने के कारण इनकी शिफ्टिंग टेंडेंसी ज्यादा है। तो एक्चुअली इसकी जो शिफ्टिंग करानी है आपको, वो सबसे पहले तो आप इसको ये 1 और ये 2, ठीक है, अगर आप फर्स्ट 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करते हो तो आपको जो प्रोडक्ट दिखेगा वो कुछ ऐसा दिख जाएगा, ये वाला दिख जाएगा। अब उसके बाद आप मुझे बताओ किसको शिफ्ट करोगे, 1,2 क्या शिफ्ट होगा, ये है 1, 1 और 2, तो आपको दो पे तो इथाइल ही है ना, तीन तीन इथाइल लगे हुए हैं, तो 1,2 इथाइल शिफ्ट बोल देता हूँ इसको। जब आप इसको 1,2 इथाइल शिफ्ट करेंगे तो क्या मुझे ये ऐसा कुछ मिल जाएगा, ठीक, ये वाला मिल गया। अब मुझे बताओ, क्या ये अभी भी मोस्ट स्टेबल में पहुंचा है या और शिफ्ट हो सकता है। मोस्ट स्टेबल लग रहा है, हाइपर कंजुगेशन कितनी, तो इसमें आप चेक करो, 6 हो गया ना, तो इसका मतलब यहाँ पे हमने 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट भी हो सकता है, जिससे हमारा पॉजिटिव चार्ज वापस यहाँ आ गया। अब यहाँ पे 3, 2, 5 और एक 6, 6 अल्फा एच आया, ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा नंबर ऑफ 1,2 शिफ्ट,
टू गेट स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो नेक्स्ट है बॉन्ड शिफ्टिंग। तो बॉन्ड शिफ्टिंग में आपसे कंपाउंड है, ठीक है। अगर हम फर्स्ट इसमें इसमें अगर देखना चाहें, तो इसमें मैं अगर आपसे पूछूं कि शिफ्टिंग किसका होगा, ये 1 है और ये 2 है, तो क्या यहाँ पे 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा? तो जब आप 1,2 मिथाइल शिफ्ट करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट, ये इंटरमीडिएट बन जाएंगे। यहाँ पे बहुत बढ़िया 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो गया। अब अगर यही चीज, ठीक है, आप इसमें देख सकते हो कि जो कार्बोकेटाइन था, ठीक है, पहले क्या था? सेकेंडरी था और बनने वाला टर्शियरी बना। ठीक है। अब वही लॉजिक अगर यहाँ पे लगाएं, अगर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करें, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो कार्बोकेटाइन क्या बन जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये वाला कार्बोकेटाइन सेकेंडरी था और ये वाला क्या हो गया? टर्शियरी हो गया। तो क्या ये शिफ्ट हो सकता है? जस्ट लाइक दिस प्रीवियस केस, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। एंगल, हाँ, एंगल स्ट्रेन का दिक्कत हो गया। ठीक है। एक्चुअल में क्या हुआ कि इस पॉजिटिव चार्ज की हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp2, जो एंगल डिमांड कर रहा है 120, बट एक्चुअल में एंगल है 90। मतलब 30 डिग्री का एंगल स्ट्रेन आ गया, जो कि पहले नहीं था। सेकेंडरी में एंगल स्ट्रेन था ही नहीं, राइट। लेकिन अब तो एंगल स्ट्रेन 30 डिग्री एंगल स्ट्रेन लेके आ गया, तो ये शिफ्टिंग नहीं होता है। तो इसी के लिए, इसी को समझने के लिए जो शिफ्टिंग आया, वो शिफ्टिंग क्या आया? बॉन्ड शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन दूं, तो यहाँ पे अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है? यहाँ पे एंगल स्ट्रेन बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे शिफ्ट क्यों हुआ, उसके लॉजिक क्या है? यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज, ये हाइड्राइड को जब आप शिफ्ट किए हो, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया है और ये कंपाउंड क्या बन गया? एरोमेटिक बन गया। ठीक है। तो यहाँ पे शिफ्ट करने से एरोमेटिक, क्या यहाँ पे एरोमेटिक हो रहा था? हाँ, तो इस तरह से चीजें होती है। ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता तब नहीं होता। ठीक है, मतलब अभी मैं ऐसा क्वेश्चन ले लेता तो ऑब्वियसली एंगल स्ट्रेन इंक्रीज होता। ठीक है, और यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होता। ठीक है। तो एक्चुअल में बॉन्ड शिफ्टिंग की जो कहानी है वो यही है कि जो 4 मेंबर रिंग के, यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट लिखेंगे और वो पॉइंट बहुत काम आएगा। इस पॉइंट को बार बार आपको यूज होगा, बच्चे गलतियां करते हैं यहाँ पे। व्हेनेवर मैं लिखता हूँ, कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है ना, जैसे 4 मेंबर रिंग है, इसके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा। रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा। रिंग एक्सपेंशन कब होगा? जब आपके पास रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज हो। व्हेनेवर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द कार्बन नेक्स्ट टू 4, इवन 5 मेंबर रिंग, ठीक है, 5 मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो ये नहीं होगा। लेकिन ये कब हो जाएगा? जब आपके पास 5 मेंबर रिंग के बाहर नेक्स्ट टू पॉजिटिव चार्ज हो। इन दोनों केस में रिंग क्या होंगे? एक्सपेंड कर सकते हैं। यही मैंने लिखा है, ऑलवेज रिंग एक्सपेंशन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, उसको भी हम देखेंगे। रिंग कॉन्ट्रैक्शन के बहुत कम केस हैं। तो रिंग एक्सपेंशन वही होगा जब रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है। अब इस रिंग में अगर आप देखोगे तो आपको करना कुछ नहीं है। ये जो रिंग है ना, अगर हम बात करें 1,2, 1,2 शिफ्ट करना है अपन को, 3, 4, 5,
टोटल 5 कार्बन है। अब आपको देखो इसमें करना कुछ नहीं है, सिंपली अगर आप बात करें तो इस बॉन्ड को जो है ना यहाँ से, ठीक है, इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट होगा मैं उसको बनाने की कोशिश करता हूँ, आप समझना कि वो बॉन्ड क्या बनने वाला है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, ऐसा कुछ ट्रांजिशन स्टेट होगा। ठीक, आप ऐसा समझ सकते हो कि इस डायरेक्टली अगर समझना है तो ऐसा कर सकते हैं कि हम इस बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक कर दें, तो यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा और ये एक निगेटिव बनेगा। न्यू पॉजिटिव निगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगी, वही मैंने बनाया है यहाँ पे। देखो ये पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, और ये निगेटिव था। एक पुराना पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बन जाएगा तो क्या होगा, इस तरह से ध्यान देना, एक यहाँ से बॉन्ड बन गया और एक न्यू पॉजिटिव कहाँ आया है, यहाँ पे आया है। ठीक, आप नंबरिंग करके देख सकते हो, ये आपका 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ठीक है, और ये 5 था। ठीक है, इस तरह से बॉन्ड आपका शिफ्ट हो गया है। सिंपली हम इस बॉन्ड को इस तरह से बना दें, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एंगल स्ट्रेन डिक्रीज हुआ। ठीक है, 4 मेंबर से 5 एंगल में एंगल स्ट्रेन जो है डिक्रीज हुआ। ठीक है, स्टेबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, इसलिए ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल हुआ। सिमिलरली, ठीक है, तो सिमिलरली आप कह सकते हो कि यहाँ पे सिंपली आप इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो। ठीक है ना, आप नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आप 1 से 6 को ऐड कर रहे हो। ठीक है, 1 से 6 को, 1 की भी वैलेंसी पूरा हो गई, 6 की भी वैलेंसी पूरा हो गई, नया पॉजिटिव चार्ज कहाँ बनेगा, नया पॉजिटिव चार्ज कहाँ बनेगा बताओ, ये 1 है, ये 6 है, नया पॉजिटिव चार्ज कहाँ बना, 2 पे बनेगा। ठीक है, तो आप नंबरिंग करके भी कर सकते हो कि नया पॉजिटिव चार्ज 2 पे बना। ठीक है, इस तरह से सिमिलरली 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज है तो वो रिंग एक्सपेंड हो सकता है। ठीक है, मैं लास्ट पॉइंट हम लोग यही लिखे थे, रिंग एक्सपेंड कर सकता है। ठीक है, ये जो पॉइंट है अपना वो यही है कि वेन एवर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द कार्बन नेक्स्ट टू 4 और 5 मेंबर साइक्लिक रिंग, इट इज ऑलवेज रिंग एक्सपेंशन। तो हमारा अभी क्या, 5 मेंबर रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज है तो रिंग एक्सपेंशन कर सकता है। ठीक है, तो रिंग एक्सपेंड करिए। फर्स्ट स्टेप की बात करें तो एकदम आप नंबरिंग करके देख सकते हो 1 बाय 1 कि इस तरह से चीजें जो है, ये जो है ना, ये अगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। ठीक है, तो 6 और 1 के बीच बॉन्ड बनेंगे, राइट। तो इस तरह से 6 मेंबर रिंग बन गया। और आप देख सकते हो ये अपना मिथाइल है, ये इस मिथाइल को मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये मिथाइल है, ये वाला 1 है और ये 6 है। 1 और 6 की वैलेंसी पूरा हो गई, ये 2 है, ठीक है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। पॉजिटिव चार्ज कहाँ आया होगा, 2 पे आ जाएगा, राइट। ठीक, तो ये बन गया। ठीक है, सिंपल सा बात है। हालांकि दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया है कि इस तरह से आप बॉन्ड को ब्रेक कर लें हमेशा। ठीक है ना, इस तरह से बॉन्ड को आप ब्रेक भी कर सकते हो, इस तरह से यहाँ पे पॉजिटिव बना लो, यहाँ पे नेगेटिव बना लो, नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन से बॉन्ड बना लो, उस तरह से भी कर सकते हो, नंबरिंग से भी कर सकते हो। क्या ये फाइनल स्टेबल, ये रिजल्टेंट कार्बोकेटाइन यही है या फिर और रीअरेंज होगा, क्या ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो सकता है और, हाँ, हाँ, 1 2, अब जो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हुआ है,
अब 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट से कहाँ चला जाएगा, ठीक है, 1 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस तरह से हम लोग रिंग को एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो 4-5 मेंबर रिंग में ज़्यादातर ये रिंग एक्सपेंशन होता है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन तो बहुत कम ही है, एक जो सबसे फेमस रिंग कॉन्ट्रैक्शन है उसका रीजन आपको पता है, ये जो 4 मेंबर रिंग के बाहर अभी पॉजिटिव चार्ज नहीं रख रहा हूं मैं, इसी पे रख रहा हूं, तो ऑब्वियसली रिंग एक्सपेंड तो होगा नहीं, हमने पॉइंट लिख चुका है। अगर हमारे पास इसके बाहर पॉजिटिव चार्ज रहता तो हो जाता। अब इस केस में क्या करना है, इस केस में भी हम लोग बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे। अब बॉन्ड को कैसे शिफ्ट करेंगे, देखो जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है उसको तो शिफ्ट कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना, बॉन्ड तो हमेशा एडजेसेंट वाला ही शिफ्ट होता है। आप पिछले केस में भी देख लो, इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसको शिफ्ट नहीं किए, शिफ्ट किसको किए, इसको किए या इसको किए। ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ना तो इसको किए ना तो इसको किए, किसको शिफ्ट किए, इसको किए या फिर इसको कर सकते थे। ठीक है, तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसको कैसे शिफ्ट करेंगे, कार्बोकेटाइन कहाँ जाएगा। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन जहाँ है उसको एज इट इज छोड़ दो आप। अब आप इन दोनों में से किसी भी बॉन्ड को शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप इस तरह से इसमें मैं बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर दिया, ये निगेटिव बना लिया और ये पॉजिटिव बना लिया। ठीक, तो क्या होगा बताओ, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ट्रांजिशन स्टेट में बना रहा हूँ। ट्रांजिशन स्टेट आप देख सकते हो, पॉजिटिव निगेटिव के बीच में क्या होगा, बॉन्ड बनेगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है। ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। फाइनल प्रोडक्ट अगर देखोगे तो ये होगा सीपीएम। इसी को अच्छे से बना देंगे तो ये कुछ सीपीएम जैसा दिखेगा। ठीक है, तो आपको पता ही है सीपीएम जो है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, स्पेशल स्टेबिलिटी है इसके पास डांसिंग रेजोनेंस का। ठीक है, sp5 ऑर्बिटल आ जाता है इसमें, तो ये डांसिंग रेजोनेंस के कारण ये ज़्यादा स्टेबल इस केस में होता है, अदरवाइज नहीं होगा। इसके एक दो और एग्जांपल है जहाँ पे हो सकता है, जैसे हम बात कर लें 7 मेंबर रिंग में भी हो सकता है। ठीक है, रीजन है आपका स्टेबिलिटी, जैसे मान के चलो इस पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे 2 मिथाइल है। ठीक, तो इसमें आप रिंग कॉन्ट्रैक्ट, चूंकि 7 मेंबर में फिर से एंगल स्ट्रेन आ जाता है, तो यहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्ट करके क्या बना दोगे, 6 मेंबर बना दोगे। ठीक है, इवन 6 मेंबर भी 7 में जा सकता है, तो हर चीज का रीजन स्टेबिलिटी है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई 6 मेंबर है वो भी 7 में जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अब ऑब्वियसली वही पिछला वाला कॉन्सेप्ट कि 4 मेंबर रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज है तो 5 में जाता है, 5 मेंबर रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज है तो 6 में जाता है। सिमिलरली 6 मेंबर रिंग के बाहर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कहाँ जाएगा, 7 में जाएगा। लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, उसकी उसका रीजन ये है कि हमें कुछ स्टेबिलिटी बढ़ानी पड़े। जैसे मान चलो सपोज हमने यहाँ पे OH ले लिया। ठीक, कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये क्वेश्चन होता, इसके बाहर पॉजिटिव चार्ज होता, तो ये बॉन्ड शिफ्ट तो नहीं करता लेकिन ये कर सकता था, हाइड्राइड शिफ्ट करके ये बना सकता था। ठीक है ना, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता। ठीक है, यहाँ पे 1-2 क्या शिफ्ट हुआ है, हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है। लेकिन अभी हमने यहाँ पे OH ले लिया। अब आपको पता ही है OH में क्या होता है, अगर किसी तरह से पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाए तो उसको क्या मिल जाएगा, OH का रेजोनेंस याद है, 10⁻15 टाइम्स स्ट्रॉन्गर रेजोनेंस। इस चक्कर में क्या होगा, ये अपना बॉन्ड को शिफ्ट करेगा। ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट करेगा। मतलब मैं आपको समझाता हूँ कैसे शिफ्ट हुआ, जैसा हमेशा शिफ्ट होता है वैसे ही, नेगेटिव पॉजिटिव, न्यू पॉजिटिव निगेटिव में बॉन्ड बन जाएगा, तो क्या होगा, एक 7 मेंबर रिंग बन जाएगा, रिंग खुल गया, एक 7 मेंबर रिंग बना। अब देखो, जहां पॉजिटिव चार्ज, एक न्यू पॉजिटिव बना जहां OH है, आपको मैं नंबरिंग के थ्रू बता सकता हूँ कौन पोजीशन क्या है। लेट्स से दिस इज 1, ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, ये आपका इसमें ये बॉन्ड इनसे जुड़ गया है।
ठीक है, तो ये वाला 2 है, और ये 1 2 3, 1 से 3 जुड़ा है, ठीक है, 1 से 3 जुड़ गया। तो इस तरह से ये जो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो रिंग जो है 1 से लेके एक्सपेंड हो चुका है, ठीक है, ये वाला 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, रिंग एक्सपेंड हो गया, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आ गया है, अब ये पॉजिटिव चार्ज में बैक बॉन्डिंग हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी के कारण 6 मेंबर भी कहाँ गया, 7 में। तो हमें रटना नहीं है कि कौन सा मेंबर कहाँ जाएगा, ये एक स्टेबल कंपाउंड बना, यहाँ नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ 6 मेंबर किस में रहा, 6 मेंबर में ही रहा, बट यहाँ पे 6 मेंबर किस में चला गया, 7 मेंबर में गया। पॉइंट इज दैट यहाँ पे 7 मेंबर, रिंग किस में जाएगा, 6 में जाएगा, और यहाँ पे 6 7 में जा रहा है, समझ रहे हो, मतलब यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हुआ है, जैसा 4 5 वाले में होता है, लेकिन हमेशा नहीं हो सकता क्योंकि 6 मेंबर ऑलरेडी लेस स्ट्रेन है। यहाँ एंगल स्ट्रेन आया, लेकिन साथ में ओआर का रेजोनेंस भी तो आया, तो सब पॉइंट का एक ही पॉइंट है, लेस से मोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बनाना, ये होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। ये इसमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, 6 मेंबर बनेगा, ठीक है। तो पॉइंट यही है कि 7 6 में जा रहा है, 6 7 में जा रहा है, तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंड हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो रिंग कॉन्ट्रैक्ट का बहुत ज़्यादा केस नहीं है, ये सीपीएम वाला बहुत है, ठीक है। इस तरह से मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। तो ये होमवर्क कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको रिंग कॉन्ट्रैक्शन रिंग एक्सपेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आज हम लोग सीखे हैं। तो आप इसको रीअरेंज करना है, क्योंकि ऑर्गेनिक में जब कार्बोकेटाइन रीअरेंज होता है तभी जाके फाइनल प्रोडक्ट बनता है, और खास करके रिंग एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन तो आपको एक ही दो केस देखने को मिलता है, एक सीपीएम और एक आपका 7 मेंबर 6 में बनता है जब स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मिले, ठीक है। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है। थैंक यू।